नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमारे इस खास शो में स्वागत है आपका। आपके साथ दिवाली की अब हम बात करेंगे। दिवाली बीत गई, लेकिन इसके बाद देश के अलग अलग शहरों में कुछ ऐसे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं जिसकी तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश में आज भी सदियों पुरानी खूनी परंपरा कैसे चल रही है। कहीं एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर जश्न मनाया गया है, तो कहीं इंसानों पर गाय दौड़ाई गई, वहीं बारूद से भरे हिंगोट बरसाए गए। देखिए शहर शहर कैसे आस्था के नाम पर खूनी खेल खेला गया। न कोई झगड़ा, न कोई फसाद, फिर भी दो गुटों में पत्थरों की बरसात। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी, सभी पत्थर खाने को राजी। हर कोई खुशी से खा रहा पत्थर, न कोई गिला न कोई शिकवा, क्या है चक्कर। परंपरा के नाम पर अनोखा खेला, सदियों से लगता आ रहा पत्थरों का मेला। शहर शहर अजब गजब परंपरा, क्या है खूनी खेल की मान्यता। कहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहीं इंसानों पर बैल दौड़ाए जा रहे हैं, तो कहीं घुड़सवार जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। दिवाली बीतने के बाद देश के अलग अलग शहरों में परंपरा के नाम पर अजब गजब खेल हो रहे हैं। ये खेल देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें देखने में किसी युद्ध से कम नहीं है। माहौल बेहद तनावपूर्ण दिख रहा है, दोनों तरफ के लड़ाके तैयार हैं। सड़क पर पत्थरों के ढेर लगा दी गई है, आदेश का इंतजार हो रहा है। इधर जैसे ही आदेश मिला, उधर पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। एक गुट बीच सड़क से तो दूसरा गुट ऊंचे टीले से। हर कोई एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहा है। हर कोई खुशी से पत्थर खाने को राजी है, क्योंकि ये तस्वीर किसी झगड़े या फसाद की नहीं, बल्कि एक पारंपरिक खेल की है। और ये सभी लोग एक पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं। न कोई गिला और न कोई शिकवा, बावजूद इसके इस खेल में जमकर पत्थर चलाए जाते हैं। इस खेल में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है, हर कोई पत्थर खाने को बेताब दिखते हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी गांव की है, जहां सदियों से परंपरा के नाम पर पत्थरों का ये खेल चलता आ रहा है। मान्यता है कि यहां हर साल मां भद्रकाली को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले ही इस नर बलि को बंद कर दिया था। इसके बाद पशुओं की बलि दी जाने लगी, लेकिन कुछ समय बाद पशु बलि को भी बंद करा दिया गया और फिर शुरू हुआ पत्थरों का यह अनोखा मेला। बहुत ही वर्षों पहले मानव बलि हुआ करती थी। तो रियासत में जब मानव बलि हुआ करती थी, उससे माना जाता था कि मानव का खून लगाने से, जब मानव का खून लगता था, तो भद्रकाली माता जो हमारे यहाँ पे है वो खुश होती थी। और यहाँ पे जो हमारी रियासत है, धामी रियासत है, तो उसमें खुशहाली आती थी, महामारी नहीं फैलती थी। तो इस तरह की मान्यता मानी जाती है। जो जहाँ ये खेल का चौरा बोलते हैं, जहाँ खेल मनाया जाता है, वहाँ भद्रकाली माता का मंदिर है। तो उस टाइम में कहा जाता है कि भाई नर बलि लगती थी। तो जब वहाँ से कहीं रानी साहिबा बाहर से उनका डोला आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो गलत प्रथा है, क्रूल ट्रेडिशन है, इसको बंद करना है। तो उन्होंने उस जगह में रुक के वहाँ अपने इसको पत्थरों के खेल में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया कि ये नर बलि की जगह अब आज के दिन पत्थर फेंकेंगे। और मुझे वो भी समय याद आता है स्टेज टाइम का, जब
राजा दिलीप सिंह के वक़्त में यहाँ कोतल घोड़ी जो है बड़ी वेशभूषा के साथ और बड़े गहनों से लद कर आती थी। मेला बड़े उत्साह से होता था। आज परिवेश बदल गया है, लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है कि लोगों की आस्था किस तरह से दो टोलियों के बीच, जमोगी और कटोरियों के बीच होने वाले इस मेले को, जिसमें पत्थर चलते हैं, पत्थर के इस भीड़ को भी लोगों की आस्था जो है खेल में बदल देती है। पत्थरों का ये खेला यूं ही नहीं होता, हर चीज के लिए नियम बनाए गए हैं। पत्थर चलने के भी तौर तरीके तय किए गए हैं। मान्यता के मुताबिक मेले में पत्थरबाजी के दौरान जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उस खून का तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे पर लगाया जाता है। इसके बाद उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बताया जाता है कि इस पत्थरबाजी के दौरान आज तक किसी की जान नहीं गई है। पत्थर ऐसे नहीं भी जोर से इधर उधर मारेंगे, लेकिन ऊंचा पत्थर फेंकेंगे प्रेम से, और जब तक वो किसी में चोट ना आए। चोट आएगी तो फिर उसका तिलक जो है माता, जो वहाँ भद्रकाली माता है, वहाँ लगाया जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। कोई आज तक कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई जिसकी किसी आँख फटी हो, सिर फटा हो। इस तरीके से चला आ रहा है ये मेला। आस्था है और ये पुरानी परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं। तो पहले हमारे बुजुर्ग भी निभाते थे इसको, उसके बाद उससे पहले भी हमारे बुजुर्गों ने किया, अब हम लोग निभा रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे चलती रहे और हमारे जो आगे बच्चे हैं इसी परंपरा को निभाते रहें, और ये ऐसी ही तरह ही ये पत्थर खेल चलता रहे। इस खेल के लिए धूमधाम से तैयारी की जाती है। गाजे बाजे के साथ खेल में शामिल लोगों का स्वागत किया जाता है। मां भद्रकाली की जय जयकार की जाती है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों लोग धामी मैदान में शामिल हुए हैं। धामी रियासत के राजा जगदीप शाही अंदाज के साथ मेले में पहुंचे। विधिवत तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेले का आगाज राज परिवार के नरसिंह के पूजन के साथ हुई। नियम के मुताबिक यहां एक राज परिवार की तरफ से तुंडू, जटौती और कटीड़ू परिवार की टोली और दूसरी तरफ से जमोगी खानदान की टोली के सदस्य ही पत्थर बरसाने वाले इस मेले में हिस्सा लेते हैं। बाकी लोग सिर्फ पत्थर मेले को देख सकते हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं मार सकते। खेल में चौराज गांव में बने सती स्मारक के एक तरफ से जमोगी और दूसरी तरफ से कटीड़ू समुदाय पथराव करता है। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलाए गए। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। इस दौरान जमोगी खानदान के अर्जुन का खून निकलने के बाद उनके खून से तिलक किया गया। एक जो रानी थी हमारे यहाँ पे, जो हमारी बुजुर्ग थी, उन्होंने सती होने से पहले, जब राजा का स्वर्गवास हुआ, सती होने से पहले उन्होंने ये मानव बलि बंद कर दी, क्योंकि उसको ये ठीक नहीं लगता था कि मानव को यहाँ पे उसके बलि दी जाए। तो मानव बलि बंद करते हुए उन्होंने कुछ खुंदों को इकट्ठा किया, जिसमें हमारे राज परिवार के साथ साथ कटेड़ू हैं, तुंडू है, जटौती हैं, जमोगी है और दगोई हैं। तो कुछ खुंदों को मिलाया इन्होंने कि आपस में आप खेल की भावना से खेल खेलेंगे इसको, और उसी तरह आप ऐसे खेलते हुए आप इसको मनाएंगे। और जब माता का जैसे मानव बलि का खून लगता है तो इस तरह खून लगेगा, और परंपरा निभाते हुए खेल इस तरह हर वर्ष चलता रहेगा। कमेटी एक चलाती है जो अर्स्टवाइल राजा दलीप सिंह के टाइम से चली आ रही है, वो कंडक्ट करती है इसको। मेले को पुलिस रजिस्टेंस लेते हैं, आउटसाइडर उसमें अलाउड नहीं है, तो सिर्फ कमेटी के कुछ खुंदों के आदमी उसमें आते हैं। एक तरफ रॉयल साइड का कटेड़ू होते हैं, दूसरी साइड में जमोगी होते हैं, तो बाकी भी खुंद हैं दूसरे, जटौती, तुंडू, वैसे 3-4 क्लैन। तो इस तरीके से मेला चला आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पत्थरों के इस मेले में पत्थर मिलते होंगे, या ये पत्थर अलग अलग डिजाइन या फिर अलग अलग खासियत वाले पत्थर होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिमला में कई वर्षों से लग रहे इस मेले में 2 अलग अलग समुदायों के लोग हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं। बात भले ही परंपरा की हो, लेकिन खेल खूनी है। परंपरा के नाम पर एक और अजीबोगरीब तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है। देखिए, एक गली में लोगों की भीड़ लगी हुई है, जश्न का माहौल है। सड़क पर कुछ लोग आते हैं और लेटने लग जाते हैं।
देखते ही देखते एक एक कर कई लोग सड़क पर लेट जाते हैं। दूसरी तरफ कई गायों को भी तैयार किया जाता है। कुछ ही देर बाद सभी गायों को एक एक कर उन लोगों के ऊपर से निकाल दिया जाता है। गाय के जाते ही लोग उठ खड़े होते हैं और झूमने लग जाते हैं। दरअसल उज्जैन के बड़े नगर में दिवाली के 2 दिन बाद गाय गौहरी पर्व मनाया गया। इसके तहत मन्नत मांगने वालों की मन्नत पूरी होने पर लोग जमीन पर लेटते हैं और ऊपर से सैकड़ों गायें दौड़कर निकलती हैं। मन्नतधारियों का मानना है कि इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमूमन यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन मंगलवार को सूर्य ग्रहण की वजह से इस पर्व को एक दिन बाद मनाया गया। परंपरा तो काफ़ी सालों से चली आ रही है और इसमें ऐसा है कि जो मन्नतदारी रहते हैं, जो गौरी प्रथा जिसको बोलते हैं, तो ये मन्नतदारी मुंह के बल ज़मीन पे लेटते हैं और एक जगह जो निर्धारित है वहीं पे हर साल की तरह उसी जगह पे ये गौरी ज़मीन पे लेट जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में गायें रहती हैं और किसी प्रकार की किसी को भी कोई हानि आज दिन तक हमें देखने में नहीं मिली। तो कह सकते हैं अपन के वास्तव में एक देवी चमत्कार हैं और माता जी की मनोकामना पूरी भी करती है। हमको कुछ भी महसूस नहीं होता, हम मतलब फूल की तरह निकल जाते हैं, हमें कुछ महसूस नहीं होता। गौ माता में शक्ति रहती है जिससे हमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके अनहोनी होना चाहिए। अब पंजाब के अमृतसर की तस्वीर देखिए। बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग सिख जत्थेबंदियों की तरफ से मोहल्ला यानी नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान सभी निहंग जत्थेबंदियों ने मोहल्ला साहिब गुरुद्वारा बी ब्लॉक रणजीत एवेन्यू में घोड़े और हाथियों के साथ कर्तव्य दिखाए। सिख जत्थेबंदियों के मुताबिक छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को छुड़ाकर अमृतसर लाए थे। इसी खुशी में ही संगतों की तरफ से घरों में देसी घी के दिए जलाए गए थे। इससे अगले ही दिन सिख जत्थेबंदियां अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हैं, जिसे मोहल्ला या नगर कीर्तन कहा जाता है। इस दौरान निहंग वो हर हुनर और लड़ने के तरीकों को दिखाते हैं जिन्हें सिख गुरुओं ने मुगलों के दौरान युद्ध करते हुए सीखा था। निहंग जत्थेबंदियों के हुनर को देखने के लिए दूर दूर से लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए। सिख जत्थेबंदियों ने इस दौरान तीरंदाजी, गतका, घुड़सवारी आदि हुनर को सिखाया। इसके साथ युवाओं को भी गतके के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बहरहाल देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराएं हैं, कहीं खूनी तो कहीं जानलेवा। आस्था के नाम पर आज भी देश में अजीबोगरीब मान्यताएं चली आ रही हैं। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन खूनी खेल की वजह से कई लोग घायल होते हैं। यहां तक कि कई जगहों पर बातों की जान पर भी आन पड़ती है। शिमला से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।